बदायूं में एक महिला अपने प्रेमी के साथ चली गई। उसके 9 बच्चे हैं, जिनमें 3 की शादी भी हो चुकी है। उसकी शादी के 32 साल हो चुके हैं। पत्नी अपने साथ 10 साल की बेटी को भी ले गई, साथ ही जेवर रुपए भी ले गई। इससे पहले भी महिला एक बार प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। पति ने जब एफआईआर दर्ज कराई तो पत्नी थाने पहुंची। वहां से उसे 10 सितंबर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां महिला ने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। कोर्ट ने उसे प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दे दी। अब पति अपनी 10 साल की बेटी और पत्नी के नाम पर खरीदी 4 बीघा जमीन वापस मांग रहा है। मामला उसैद थाना क्षेत्र का है। सारू मान जेब लेके फरार हुई। तम्बाकू बेची थी मैंने, 50,000 रुपया कैसे घर पर रखूँ। तो मेरी लड़की लेगी 10 साल की, मेरी लड़की दिला दी जाए। जो महिला 50 साल की उम्र हो गई, 47 की 48 की, तो वो महिला के साथ लड़की नहीं रहना चाहिए। मैं लड़की दूंगा ना खेती दूंगा, ये काम है ना। तो हमने भी ऐसा, मेरी खेती दे दो, लड़की दे दो, आप अपने जाओ, मेरा मेरे मान जेवर दे दो। तो भी नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। खेड़ा जलालपुर में ओमपाल रहता है। वह दिल्ली में काम करता है। घर में उसकी पत्नी नीलम 52 साल की अपने बच्चों के साथ रहती थी। बात 2 जून 2025 की है। नीलम बच्चों से कहकर निकली कि वो नदी में डूबने जा रही है। यह सुनकर उसकी 10 साल की सबसे छोटी बेटी शिवानी ने पिता ओमपाल को फोन कर दिया। उसने पिता को बताया कि मम्मी नदी में डूबने गई है। यह सुनते ही ओमपाल परेशान हो गए। अब अपना काम छोड़कर बदायूं आ गया। इसके बाद वह गंगा में पत्नी की तलाश करने लगा। जब पत्नी का कुछ नहीं पता चला तो पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि नीलम अपने प्रेमी पप्पू के साथ चली गई थी। पप्पू कासगंज के क्योमपुर थाना बहेड़िया का रहने वाला है। इसके बाद 1 जुलाई को पुलिस नीलम को अपने साथ ले आई और उसे ओमपाल के हवाले कर दिया। नीलम ने पति से वादा किया कि अब वह आगे से ऐसा कभी नहीं करेगी। इस पर ओमपाल ने उस पर विश्वास कर माफ कर दिया था। अगले दिन 2 जुलाई को नीलम फिर प्रेमी के साथ चली गई। इस बार वो अपने साथ अपनी बेटी अंजलि को भी ले गई। ओमपाल ने इसकी शिकायत 12 अगस्त को सीओ झानी से की। सीओ के निर्देश पर थाना पुलिस ने 13 अगस्त को एफआईआर दर्ज की। इसमें पप्पू समेत उसके भाई वीरेंद्र को भी आरोपी बनाया गया। एफआईआर की बात पता चलने पर नीलम 10 सितंबर को थाने पहुंची। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। नीलम से कोर्ट में पूछा गया कि वो किसके साथ रहना चाहेगी। इस पर उसने कहा कि अपने प्रेमी पप्पू के साथ रहना चाहती है। इसके बाद कोर्ट ने उसे प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दे दी। बताया जा रहा है कि नीलम नोगावा नसीर नगर गांव में एक शादी में गई थी। वहां उसकी मुलाकात पप्पू यादव से हुई। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों घंटों फोन पर बात करने लगे। इस बीच उन्होंने साथ रहने और घर से भागने का प्लान बनाया। ओमपाल ने बताया, नीलम के नाम पर मेरी 3.5 बीघा जमीन है। वह मेरे सारे रुपए और जेवर ले गई। मेरे 10 साल की बेटी भी साथ ले गई है। मैंने बहुत मेहनत करके जमीन खरीदी थी। मेरी बेटी और जमीन दिलाई जाए। ऐसी माँ के साथ बेटी का रहना उचित नहीं है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ NWST पर। अब दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।